के राजनीति शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन लगाया, बताया इसकी हमें जरूरत थी क्योंकि जितना भी मेडिकल सिस्टम था वो बैठ रहा था, उसको इन्हांस करना था और फ्यूचर के लिए तैयार करना था। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री का यह मानना है कि बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगाया गया, जिसका विपरीत प्रभाव उत्तर प्रदेश के वो इलाके में पड़ रहा है जो कि दिल्ली से सटे हुए हैं। जी हां, हमारे साथ दो डॉक्टर्स भी मौजूद हैं इस वक्त। मैं उनको जोड़ना चाहूंगा पैनल से। डॉक्टर श्रुति मलिक है डायरेक्टर रेडिक्स हॉस्पिटल की और डॉक्टर नीलम मोहन है सीनियर कंसल्टेंट मेदांता की। शुरुआत करूंगा डॉक्टर नीलम मोहन से। डॉक्टर नीलम, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, शुरुआत माइग्रेंट्स वाले इश्यूज करते हैं। पिछली बार भी माइग्रेंट्स का इशू बड़ा इशू था, इस बार भी हम देख रहे हैं, चाहे वो बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, अभी एक बस भी पलट गई। सब लोग अपने घर की तरफ भाग रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई मास्क की व्यवस्था नहीं है, सैनिटाइजेशन का काम नहीं हो रहा है। क्या लगता है एक तरफ लॉकडाउन, दूसरी तरफ माइग्रेंट और स्प्रेड होगा वायरस? सैडली को समझना चाहिए कि ये जो सेकेंड वेव की वायरस है वो मेजॉरिटी म्यूटेंट्स है। म्यूटेंट्स होने के कारण ये एक्सट्रीमली विरुलेंट है। मतलब कि जितना टाइम वो पहली वायरस एक से दूसरे से उस फैलने में लगा रही थी, उससे कहीं गुना ज्यादा है। तो मुझे देखकर एक्चुअली अफसोस और रोना आ रहा है क्योंकि लॉकडाउन करने के लिए जो गवर्नमेंट का फैसला था, शायद ये देखते हुए कि जिस तरह के माइग्रेंट्स जा रहे हैं, दिमाग और दिल हिल जा रहा है कि ये कैसे उन तक समझाए हम कि ये गलत है। दो सरकार उनको पूरी फैसिलिटीज देने की अपनी तैयारी कर चुकी है, बट उनमें ये कॉन्फिडेंस नहीं लाया जा रहा है। नहीं है। डॉक्टर नीलम, एक चीज और आपसे समझना चाहता हूं क्योंकि जनता में एक भय है। वायरल, आप कह सकते हैं वायरल का सीजन भी है, ये बड़ा वायरस भी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फीवर आ रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जुकाम है, कफ है, चेस्ट में कंजेशन है, वो टेस्ट कराने जा रहे हैं, टेस्ट हो नहीं पा रहा है, या टेस्ट हो रहा है तो 4-4, 5-5 दिन रिपोर्ट्स नहीं आ रही। डॉक्टर नीलम, ऐसे लोग जो घर में बैठे हैं, जिनको एक आप कह सकते हैं एंग्जायटी भी हो जाती है कि क्या उनको कोविड तो नहीं हो गया है, टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? बढ़िया सवाल किया आपने। इसमें मैं आपको दो डेफिनेशन समझाना चाहूंगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने मेरे घर के सर्वेंट, चौकीदार सबको ये देखा है कंफ्यूजन में। एक होता है आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब जब आपको पॉजिटिव हो जाए तो हम लोग फिर अलग रखें। एक होता है क्वारंटीन। क्वारंटीन मतलब आप किसी के कांटेक्ट में आए जो पॉजिटिव है, जैसे अगर किसी की पत्नी उसके पति का ध्यान रख रही थी और वो पॉजिटिव आया तो वायरस 48 घंटे पहले से स्प्रेड होना शुरू हो जाती है, बिफोर सिम्टम्स। तो इसीलिए जब हम कह रहे हैं ये ग्रुप्स में जो माइग्रेंट जा रहे हैं, अगर बुखार नहीं भी है बिफोर सिम्टम में तो फैला सकते हैं। तो जब तक इस मौसम में आपको कोई सिम्टम हो, जुकाम ये जो भी, चाहे वो कोविड हो या ना कोविड हो, आप इस टाइम पे समझिए कि आपको कोविड हो सकता है और इसीलिए अपने आप को अपने दोस्त परिवार से दूर रखें। उसी में आपकी अक्लमंदी। अगर आप किसी को कुछ दे सकते हैं तो वो दूरी से आपको समझना चाहिए। ये मास्क नहीं लगा पा रहे हैं, वो पेशेंट सोचता है कि मेरी ध्यान रखें, तो वो व्यक्ति को लगता है कि मुझे उसकी ध्यान रखना चाहिए, उसकी सेवा करना चाहिए। तो ये एटीट्यूड हमें बार बार यही दिलाना है कि ये गलत है। आपको जब तक खुद को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो दूसरे का कैसे ध्यान रखोगे? डॉक्टर जैसे अगर मास्क नहीं पहनेगा तो खुद की नहीं ध्यान रखेगा, सिमिलरली घर वाले, और सिमिलरली जिनको हो रहा है सिम्टम्स, वो मान के चले उनको कोविड है, वो प्लीज अपने आप को दूर रखें। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बताया कि अगर इस वक्त अब ये सिम्टम्स हैं तो मान के चले कोविड हो। डॉक्टर श्रुति, मैं आपके पास भी आऊंगा, एक बार ग्राउंड पे चलते हैं। हमसे जतिन जुड़ रहे हैं हमारे साथ ग्राउंड से। जतिन, हम बात वही कर रहे थे कि माइग्रेंट लेबर्स जो हैं उनको भरोसा नहीं है सरकारों पर। अरविंद केजरीवाल ने जो अपील करी उसका कोई असर नहीं है। आनंद विहार की, बॉर्डर्स की, बसेस की क्या तस्वीरें आपने देखी आज? देखिए, आज थोड़ी सी कंपैरिजन में मैंने राहत की तस्वीर ये देखी कि दावा धीरे-धीरे नहीं
क्योंकि रात भर में जितने माइग्रेंट लेबर्स जो हैं कौशाम्बी बस डिपो पर पहुंचे थे आनंद विहार से होते हुए, अगर यूपी के स्तर की मैं बात कर रहा हूं जहां पर, तो उनको भेजा जा चुका है और अतिरिक्त बसों का इंतजाम किया गया है। लेकिन आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं जब कल हमारी उनसे बात हुई तो उनको विश्वास नहीं था उन अपीलों पर जिसमें ये कहा गया था कि लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। हालांकि हमने भी उनसे ये कहा कि लॉकडाउन नहीं लगने वाला है, तो जवाब जो मिला वो मैं आपको बता देता हूं। उनका कहना था कि अगर 6 दिन का भी लगा है तो उनके पास 6 दिन, क्योंकि देखिए वो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, उनका ये कहना था, तो उसका भी उनके पास फिलहाल गुजारा नहीं है और जो जहां वो रह रहे हैं वहां का रहने का किराया आदि नहीं है, तो इसलिए वो वहां से निकले। और हमने बेहद भयावह तस्वीर कल दिखाई कि किस तरह से वो बसों के ऊपर चढ़कर गए और जहां 50% कैपेसिटी में लोगों को बैठना चाहिए था बसों में, वहां वो डबल से 3 गुना संख्या में बैठे। तो ये एक दुखद भी तस्वीर थी और साथ साथ भयावह भी तस्वीर थी, क्योंकि अगर उनमें से किसी को कोई ठीक बता रहे हैं पाया जतिन, जाता लोग तो यही वो चाहते हैं कि लोग ना लौटें, अपील यही है, डॉक्टर्स भी यही अपील कर रहे हैं। डॉक्टर नीलम भी यही समझा रही थी कि ये शायद रोना आता है देख के जब इतने सारे मजदूर एक साथ निकलते हैं। डॉक्टर श्रुति भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर श्रुति, डॉक्टर नीलम ने बताया कि हाँ, अगर कोई भी सिम्टम आपको हो तो आप इस वक्त ना सोचिए इस बात को कि आपको कोविड नहीं है, आप जरूर टेस्ट कराइए। डॉक्टर श्रुति, एक जनरल क्वेश्चन और है, कई हमारे दोस्त हैं जिन्होंने पूछा कि अगर टेस्ट नहीं हो पा रहा है, सिम्टम है, तो क्या एंटीवायरल ड्रग जो है, चाहे वो फेविफ्लू हो, चाहे वो पैरासिटामोल हो, इन्वर्टमिन हो, क्या उन ड्रग्स की शुरुआत करनी चाहिए? क्योंकि कई केसेस हमने ऐसे देखे हैं कि आदमी टेस्ट कराता है, वेट करता है, 3 दिन 4 दिन रिपोर्ट आने में लग जाती है, तब तक ऑक्सीजन लेवल और जो मरीज की कंडीशन है वो डिटोरिएट कर जाती है। तो क्या डॉक्टर से बात करके, फोन पे बात करके, प्रिस्क्रिप्शन लेके दवाई शुरू कर देनी चाहिए कोविड की? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि इस समय जो भी बुखार आ रहा है उसको, जैसे डॉक्टर नीलम ने भी कहा, कि हम लोगों को यही मान के चलना चाहिए कि कोविड फीवर है, क्योंकि पैंडेमिक्स में हमेशा ये कहा जाता है कि एनी फीवर अनटिल एंड अनलेस प्रूवन अदरवाइज इज अ कोविड फीवर। मैं फिर रिपीट करूंगी, एनी फीवर अनटिल एंड अनलेस प्रूवन अदरवाइज इज अ कोविड फीवर। तो मैं सबसे पहले ये बताऊंगी कि लोग पहले पैनिक ना करें और डे 1 से अगर उनको लग रहा है कि सिम्टम आ रहा है, आप अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में रहें, क्योंकि वो एक एक सिम्टम को देख के आपके ये बता सकते हैं कि किस तरीके से ये वायरस जो है आगे आने वाले टाइम में एक्ट करेगा। जहां तक आपने टेस्ट की बात कही, हाँ, इस समय टेस्ट में काफी कमी है, लोगों के बीच में काफी डर भी है कि अगर हम करा रहे हैं तो बहुत लेट रिपोर्ट्स आ रही हैं। बट अगर हम ऐसे में ये बता सकते हैं कि अगर डॉक्टर को पता रहेगा तो हम पहले दिन से पैरासिटामोल स्टार्ट कर लेंगे जब फीवर आएगा, और धीरे धीरे डॉक्टर सिम्टम्स देखकर ही आपको गाइड करता रहेगा कि कब आपको एंटीवायरल ड्रग्स की जरूरत है, कब आप स्टेरॉइड्स इंडिकेटेड है। प्लस साथ में अगर आपका जो है वो सीटी स्कैन हो जाएगा, उससे भी उनको पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये ट्रीटमेंट प्लान हमारा आगे बढ़ेगा। तो इस समय पैनिक ना करें। ये याद रखिए कि पैंडेमिक में सारे फीवर्स को आप जो है वो इस समय कोरोना की वजह से फीवर माने, कोरोना की वजह से आप सोचे। बट और दूसरी चीज, एक चीज यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बताना चाहूंगी कि देखिए, जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं और जो इस वायरस की इन्फेक्टिविटी है, जो विरुलेंस है, ये दोनों इस बार पहली वेव से ज्यादा है। तो ऐसा हो सकता है कि एक घर में अगर एक पेशेंट है तो बाकी सारे। ठीक है डॉक्टर श्रुति, आप भी हमारे साथ रहिए। जतिन ग्राउंड से हैं, डॉक्टर नीलम भी जॉन से हैं। 2 प्रमुख सवाल और उठते हैं कि क्या एयरबॉर्न हो गया है, और दूसरा बड़ा सवाल यह होता है कि पीक कब होगा। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।